जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में और आप अपनी भी जानकारी के अनुसार बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ भी जानकारी होगा ज़रूर कमेंट में बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी लफड़ा के। क्या बात है, सबसे पहले कि हर चीज़ का शुरुआत होता है, तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किस तरह से रही। तो बौद्ध धर्म शुरुआत करने वाले को संस्थापक बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध। क्या रहे? गौतम बुद्ध। भगवान ये बने जब बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बटा तब, हीनयान महायान। महायान के लोगों ने भगवान माना, तो यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध को संस्थापक माना गया बौद्ध धर्म के। अगला चीज़, इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनका मृत्यु, क्योंकि जो इस धरती पे जन्म लेता है उसको इस धरती से विदा होना होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इनका मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण इनका हुआ 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का उल्लेख क्या चीज़ में है? तो त्रिपिटक में है। मतलब पूरा जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म जो है ये पूरा इसका व्याख्या जो बोला जाए उल्लेख किया गया है त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? तो प्रसार तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसारित किया उसका नाम था सम्राट अशोक। मतलब सम्राट अशोक ने सबसे ज़्यादा इस धर्म को प्रसारित किया। सेकंड पॉइंट है हम लोग के पास कि गौतम बुद्ध के विषय में थोड़ी सी जानना जरूरी है। क्या है वो? इनका बचपन के नाम था सिद्धार्थ। मतलब कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इस बात को याद रखेंगे। इनके पिता के नाम था सुदोधन और इनकी माता का नाम था महामाया, और महामाया के लाल ने इस दुनिया से माया को ख़त्म करने का काम किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध महामाया के लाल यानी महामाया के पुत्र, और महामाया के पुत्र ने इस दुनिया से इस माया जाल को ख़त्म करने का अपना अथक प्रयास किए। अगला चीज़ है कि पालन पोषण कौन किया इनका? तो इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि ये गौतमी जी को करना पड़ा? तो ये उनके घर की दाई थी, यानी काम करने वाली थी गौतमी जी। तो क्या हुआ कि जैसे ही जन्म लेते हैं उसके 7वें दिन ही महामाया जी का मृत्यु हो जाता है। अब क्या है कि पत्नी यानी कि गौतम बुद्ध जी का शादी भी हुआ। तो गौतम बुद्ध जी का जब शादी हुआ तो उनके पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनसे एक पुत्र हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी रहा जिसका नाम रहा राहुल। तो आप अपना नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम तो राहुल था। तो आप किसके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है ज़रा बता दीजिएगा। आगे देखें हम लोग जन्म स्थान, क्योंकि जो जन्म लेता है वो किसी न किसी स्थान पर ही लेता है। न कोई आसमान में लेगा, न कोई धरती के भीतर लेगा, मतलब पताल में लेगा, इस धरा पर लेगा जिस पर हम हैं। तो इनका जन्म स्थान रहा लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और कौन से राज्य में हुआ? तो कपिलवस्तु में। कौन से कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के? शाक्य कुल के। आगे हम अगला पॉइंट पर बात करें। तीसरा पॉइंट रहा 4 दृश्य। जब ये महल से निकले तो तो 4 दृश्य देखे, और 4 दृश्य इनके जिंदगी के चारों दिशा बदल दिया। सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो कि व्यक्ति वृद्ध है, लाचार है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखे और सन्यासी को देखे। ये चारों जो दृश्य देखे, इनके जिंदगी के 4 दिशाएं बदल गई। मतलब कि इनका जिंदगी एकदम से बदल गया। क्या हुआ आगे? तो महाविनिष्क्रमण हो गया। तो महाविनिष्क्रमण यानी कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्यागा। मतलब कि अपने घर को छोड़ के चल पड़े। जब वो घर को छोड़े तो पैदल चले नहीं, पहले उनको सारथी पहुंचाया। तो जिस घोड़े से इनको छोड़ा गया उसका नाम था कंथक, और जो सारथी जो इनको बिठा के छोड़ा उसका नाम था छन्ना। इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे हुआ? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और आपको पता ही है कि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे। उपदेश, इनका उपदेश धर्म चक्र रहा।
और इसी धर्म चक्र को बोला जाता है, इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद है शिष्यों की संख्या। इनके कुल कितने शिष्य थे? इनके शिष्यों की संख्या थी 5। ध्यान रखेंगे। महापरिनिर्वाण, वही महापरिनिर्वाण यानी जिसको मृत्यु बोला गया, तो महापरिनिर्वाण इनका हुआ कुशीनगर में, जो कि मल्ल गणराज्य में है और अभी के टाइम में कुशीनगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में चला गया है। आयु, इनकी आयु जो रहा वो 80 वर्ष की आयु में ये इस दुनिया को छोड़े, मतलब कि 80 वर्ष तक अपना ज़िंदगी बिताए। इसके बाद 4 आर्य सत्य रहा इनका। क्या आर्य सत्य है चारों, जरा सुनेंगे। सबका अपना अपना एक सिद्धांत होता है ना, तो इनका दुनिया के लिए 4 सत्य का खोज किए थे। क्या चीज़? कि दुनिया जो है दुखमय है, मतलब ये दुनिया दुखमय है, आप सुख में हैं, खुशी में हैं, बहुत बढ़िया है, टेंशन मत लीजिए, हर एक के बाद दूसरे का बारी आता है। यानी सुख में है तो दुख आएगा, दुख में है तो सुख आएगा। दुख का कारण तृष्णा है, आदमी तृप्ति प्राप्त ही नहीं कर पाता है, इसलिए दुख होता है। और तृष्णा का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग से दुख का निरोध होता है, मतलब कि अगर अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, दुख से पार कर जाएंगे। अष्टांगिक मार्ग आखिर क्या है, इसमें क्या क्या बातें हैं? तो सबसे पहले है समयक दृष्टि। देखो, दृष्टि सही रखो। समयक संकल्प होना चाहिए, सही संकल्प हो। वाणी आपकी समयक होनी चाहिए और कर्म आपका समयक होना चाहिए, तो जाके आप अपने दुखों को ख़त्म कर लेंगे। अगर झूठे मूठे कर्म करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति, समयक समाधि, ये जो 8 हैं ये अष्टांगिक मार्ग है। इनका पालन करके हम दुखों को पार कर सकते हैं। इसके बाद है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति 4 बार हुआ। सबसे पहला संगीति राजगृह में हुआ, जो कि उस समय पहले संगीति के समय में राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में पहला संगीति हुआ। दूसरा संगीति वैशाली में हुआ, उस समय वहाँ के राजा कालाशोक थे, उनके समय में दूसरा संगीति हुआ। तीसरा संगीति पाटलिपुत्र में हुआ और इस समय सम्राट अशोक थे। और चौथी संगीति जो है ये कश्मीर में हुआ और उस समय के राजा कनिष्क थे। इसके बाद जो व्याख्या बोला गया कि उल्लेख किया गया है त्रिपिटक में, तो त्रिपिटक यानी कि 3 गो पिटक था, तीनों पिटक का नाम क्या था? तो सबसे पहला पिटक था विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि इसमें नियम और अनुशासन को दर्शाया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, नियम और अनुशासन को। दूसरा सूत पिटक रहा, तो सूत पिटक में उपदेश को दर्शाया गया। और तीसरा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में दर्शन और तत्व ज्ञान का उल्लेख किया गया। और ये सभी जो है पाली भाषा में व्याख्या किया गया, उल्लेख किया गया। बौद्ध धर्म की शाखाएं भी हैं, तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन है? सबसे पहले हीनयान, जिसको थेरवाद कहा गया। इसमें लोगों ने पुराने सिद्धांतों का पालन किया और बुद्ध को मानव ही माना, मतलब भगवान नहीं माना, और अहर्त आदर्श को मानते हैं हीनयान वाले लोग। और दूसरा जो है इसका शाखा यानी बौद्ध धर्म का, वो है महायान। और महायान बुद्ध को भगवान माना, मतलब कि जो लोग महायान अपने को मानते वे लोग गौतम बुद्ध को भगवान माना करते। ये लोग मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया, लेकिन जो हीनयान रहे ये लोग मूर्ति पूजा का प्रारंभ नहीं किया। बोधिसत्व आदर्श को मानते हैं महायान, मतलब कि अभी भी अगर हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म के लोगों को मानने वाले तो 2 तरह के हैं, एक जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, दूसरा जो भगवान को मानव मानते हैं। तो आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में।